हेलो गाइस एंड वेलकम टू सुपर इंडिया। मेरा नाम है प्रशांत और फाइनली एक हफ्ते के बाद मिस मार्वल का सेकंड एपिसोड आ गया है और फर्स्ट एपिसोड की तरह ये टीन ड्रामा से भरा हुआ है। तो अगर किसी को फर्स्ट एपिसोड पसंद नहीं आया था तो उन्हें ये भी बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। तो ये एपिसोड भी कुछ हद तक टीनेज ड्रामा में निकल गया जहां हमें उसकी पावर्स भी शोकेस करी गई और ओवरऑल ये एपिसोड भी एंजॉयबल था। सभी कैरेक्टर्स की एक्टिंग अच्छी थी और कुछ लोग जैसे कह रहे थे कि कमाला ओवर एक्टिंग कर रही है तो वो एक्चुअली सही है ना भाई, कॉज आप एक टिपिकल टीनेजर से बचपने की ही उम्मीद करते हो और पिछले एपिसोड की ही तरह विजुअल्स का सही तरीके से यूज किया गया इस एपिसोड में भी। पर अब बात करते हैं कमाला की पावर्स की, जो बहुत हद तक ग्रीन लैंटर्न जैसी दिखा दी गई है और वो पावर उसे मिलती है उसके बैंगल से। अब शो से पहले और इस टाइम भी सब उस बैंगल को नेगा बैंड्स बता रहे हैं जो क्री एम्पायर के रेलिक्स थे कॉमिक में, और कैप्टन मार्वल की पावर का रिलेशन पूरी तरह क्री सिविलाइजेशन से ही है। तो लग तो यही रहा है कि वो नेगा बैंड्स का ही पार्ट है, पर नेगा बैंड्स दो थे एक नहीं। तो इसका मतलब कमाला के पास जो बैंगल है उसका दूसरा हिस्सा भी होगा। अब कामरान की बात करें तो वो कैरेक्टर भी कॉमिक्स में पावर्स लेके एक इनह्यूमन बना है, पर मिस मार्वल की तरह उसका ओरिजिन भी चेंज कर दिया जाए एमसीयू में। पर ब्रूनो ने जैसा बोला कि ऐसा लगता है जैसे एनर्जी का सोर्स कमाला के अंदर है और बैंगल बस उन पावर्स को बाहर लाने में हेल्प करती है। तो शायद अभी भी कमाला की ग्रेट ग्रैंड मदर का इन ह्यूमन से कनेक्शन हो सकता है या क्री एम्पायर से भी कनेक्शन हो सकता है, क्योंकि पार्टीशन के बारे में बात करते हुए जब वो उसकी ग्रेट ग्रैंड मदर के साथ हुए मिरेकल की बात करते हैं तब भी मुनीबा का रिएक्शन चेंज होता है। अब आगे जाके ये तो बोल दिया गया कि कमाला की ग्रेट ग्रैंड मदर ने जो भी किया उससे उसके परिवार को शर्मिंदगी झेलनी पड़ी थी, पर जैसे फर्स्ट एपिसोड में बैंगल देखते ही कमाला की मॉम ने उसे छुपा दिया था कमाला से लेके, तो मुनीबा का ये रिएक्शन साफ साफ बताता है कि इन पावर्स का कनेक्शन उनकी फैमिली से है और मुनीबा इसके बारे में कुछ तो जानती है और इसीलिए वो कमाला को लेके इतनी ज्यादा प्रोटेक्टिव है। और कमाला की ग्रैंड मदर इसके बारे में बात नहीं करना चाहती थी, पर शायद आयशा जो गायब हो गई थी तो उसने दूसरा वाला नेगा बैंड्स पहना होगा उस टाइम पर, क्योंकि जो रूमर्स इलूमी आंटीज ने उसके बारे में बताया कि कैसे वो जिसको भी टच करती उस पर कर्स डाल देती थी और उसने कुछ लोगों को मारा भी था, तो उसका रीजन यही हो सकता है। और कमाला का बैंगल बार बार जिस लेडी फिगर से कांटेक्ट बनाता है तो शायद वो पूरा सीन नेगेटिव जोन में हो। अब मैं ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मार्वल के मल्टीवर्स में नेगेटिव जोन सबसे कूल जगहों में से एक है और इसकी पावर्स भी लिमिटलेस है। और जैसे बेन 10 में नल वॉइड था ना, मार्वल में ये जोन सुपर क्रिमिनल्स के लिए प्रिजन की तरह इस्तेमाल किया जाता है। पर इन सब सीक्रेट्स का पता हमें शायद नेक्स्ट एपिसोड में चल ही जाएगा। और चाहे उन्होंने पावर्स को चेंज कर दी हो, वो अभी भी कॉमिक्स के कई इश्यूज को अडॉप्ट कर रहे हैं, चाहे वो बॉलीवुड मूवीज की बात करना हो या ऑरेंज जूस बोल के वोडका पिलाना। तो ये एपिसोड भी टीन ड्रामा और कुछ मार्वल लोर स्पेशली मिस मार्वल और स्पाइडी के ईस्टर एग से भरा था, जो फ्यूचर में एमसीयू पे इफेक्ट तो डालेंगे ही। अब बात करते हैं इस एपिसोड की रेटिंग की। तो ये एपिसोड जिस तरह से एक टीनेज ड्रामा से स्टार्ट हुआ और वो फिर चेंज हुआ कामरान को इंट्रोड्यूस करवाने के बाद, और जिस तरह से ब्रूनो की भी एक्टिंग थी, तो ओवरऑल इस एपिसोड को हम फिर से 8 आउट ऑफ 10 देना चाहेंगे। बट अब देखने वाली बात यह है कि ये आगे इस सीरीज को किस तरह इंटेंस टर्न देते हैं, क्योंकि आप थ्रू आउट द सीरीज टीनेज ड्रामा पे नहीं चला सकते, आपको कुछ ना कुछ तो इंटेंसिटी लाना ही होगा और वो अब देखना इंटरेस्टिंग भी होगा। तो गाइस, ये था हमारा आज का वीडियो जहां पे हमने क्विकली बताया कि सेकेंड एपिसोड ऑफ मिस मार्वल कैसा रहा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। साथ ही कमेंट करके आप भी ये बताएं कि आपको ये सेकेंड एपिसोड कैसा लगा। और ऐसे सुपर ऑसम कंटेंट के लिए हमारे चैनल सुपर इंडिया को सब्सक्राइब कर दें और सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कर दें। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय। See you, chump.